नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी, तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की। एग्जाम हमारा नियर है, 13 जून से हम लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा और हमको अपनी पढ़ाई और ज़्यादा तेज कर देना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने आलोचना का कुछ पार्ट किया था, ठीक। आज इसको उसके आगे करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि आज आलोचना पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रगतिवादी समीक्षा के मान्यताएं कौन कौन सी है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है, वरन वह अपने सामाजिक दायित्वों से बंधा हुआ है, ठीक है। साहित्य का उद्देश्य केवल आनंद या रस की उद्भावना नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को आनंदित नहीं आंदोलित करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि साहित्य का मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं है, सिर्फ कविता लिखना नहीं है। आनंद या रस की ही उद्भावना सिर्फ नहीं उत्पन्न करना, सामाजिक परिवर्तन, समाज में बदलाव करना है। समाज में हमारी कमियां क्या हैं, हमको समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो हर सुविधाओं से वंचित है। वो काम कौन करता है, साहित्य करता है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। साहित्य में महत्व वस्तु कंटेंट का है। साहित्य में महत्व किसका है, कंटेंट का, रूप का नहीं। जॉर्ज लुकास के महान यथार्थवाद, जॉर्ज लुकास के महान यथार्थवाद, जॉर्ज लुकास के महान यथार्थवाद में वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी रूप के प्रति कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा में भी मुक्तिबोध और नामवर सिंह का दृष्टिकोण ऐसा ही है, ठीक। साहित्य में प्रतीक वांछनीय नहीं है, क्योंकि प्रतीक मूल बात को छिपाते हैं, जबकि साहित्य का कार्य शोषण के छिपे हुए को सामने लाना है। हिंदी में प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता शिवदान सिंह चौहान है, ठीक। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता कौन है, शिवदान सिंह चौहान, ठीक। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, इनका निबंध है जो विशाल भारत पत्रिका में 1937 में प्रकाशित हुआ। कौन सा है कि प्रगतिशील साहित्य की प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता कब आया, ये 1937 में, ठीक। अंग्रेजी के समीक्षक कार्डवेल के मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान प्रभावित 1951 में आलोचना त्रैमासिक नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया। 1946 ईस्वी में अपने लेख साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताने वाले अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का प्रतिरोध करते हुए इन्हें संकीर्ण राष्ट्रवादी तथा कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण बताया था। किसको, 1946 में अपने लेख साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताने वाले अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले, किसको, रामविलास शर्मा को, का प्रतिरोध करते हुए इनको संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण माना था। आलोचना तथा काव्य और आधुनिक कविता का मूल्यांकन, इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे आइए। प्रेमचंद एक विवेचन में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने समाजवादी नजरिए से प्रेमचंद के साहित्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया। प्रेमचंद एक विवेचन में डॉक्टर मदान ने समाजवादी नजरिए से प्रेमचंद के साहित्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया है। इंद्रनाथ मदान की आलोचकीय दृष्टि में किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या फिर किसी भी तरह के वादों का अभाव दिखाई पड़ता है। आगे आइए। मार्क्सवादी आलोचक प्रकाश चंद्र गुप्त ने खुद को
ध्वंसात्मक आलोचना से दूर रखते हुए सृजनात्मक मूल्यों का पक्ष लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा को देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा मूलतः मार्क्सवादी हैं। ठीक, आगे आइए। उनकी आलोचना का काल, इनकी आलोचना काल क्या है? 2000 तक है। कहाँ से? 1938 से शुरू होकर 2000 तक, यानी कि 62 साल, 62 वर्ष। ठीक है। प्रेमचंद 1941, डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। इस किताब में रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर प्रेमचंद का विश्लेषण किया। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, ये भी रामविलास शर्मा की पुस्तक है। इस किताब में रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के साथ तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों का विवरण किया है, विश्लेषण किया है। उन्हें आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकारों में प्रेमचंद तथा कवियों में निराला सर्वाधिक प्रिय हैं। इसको, रामविलास शर्मा को। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल उपन्यासकारों में प्रेमचंद तथा कवियों में निराला का सर्वाधिक प्रिय है। ठीक। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित करने के कारण इन्होंने भारतेंदु मंडल, विशेषतः भारतेंदु की प्रशंसा की है। उन्होंने शुक्ल जी के छायावाद, चलिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित करने के कारण इन्होंने भारतेंदु मंडल, विशेषतः भारतेंदु की प्रशंसा की है। उन्होंने शुक्ल जी के छायावाद संबंधी मत को समझाते हुए तर्क दिया, वे नएपन के नहीं बल्कि अगोचरता, परोक्षता तथा लाक्षणिकता के विरुद्ध नहीं तो प्रसाद की लोक पक्ष, समन्वित कविता तथा पंत की प्राकृतिक रहस्य भावना का समर्थन नहीं करते। चलिए, रीति काव्य के संबंध में उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए शुक्ल जी के मत की पुनः प्रतिष्ठा की। किन्होंने? रामविलास शर्मा ने। ठीक। संत साहित्य की समीक्षा में शुक्ल जी के अधूरे कार्य को पूरा करते हुए उसके महत्व का उल्लेख किया। डॉक्टर शर्मा की आलोचना का चरम बिंदु निराला की साहित्य साधना, सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी कौन सी? निराला की साहित्य साधना, 3 भागों में जो है। वे सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता तथा सामाजिक विकास नामक निबंध में सौंदर्य को केवल एक व्यक्ति या विषय में नियत करने के स्थान पर दोनों की अंतःक्रिया के रूप में देखते हैं। आगे आ जाइए। रामविलास शर्मा के मतानुसार काव्य में सूक्तियों के साथ साथ मानव जीवन का जीवंत चित्रण होना चाहिए। रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य में सूक्तियों के साथ साथ मानव जीवन का जीवंत चित्रण होना चाहिए। रामविलास शर्मा का मानना है कि प्रभावी एवं प्रासंगिक साहित्य की रचना तभी संभव है जब समाज की गतिविधियों को पहचाना जाए, समाज के संघर्षशील वर्ग से रिश्ता जोड़ा जाए, बदला लेने वाली शक्तियों का विरोध किया जाए और अपनी रचना के माध्यम से समाज के उत्थान का कार्य हो। इनका मान। आचार्य रामविलास शर्मा ने द्विवेदी युग के बारे में अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा है कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति हुई, साहित्य में जो रीति विरोधी यानी गुण विरोधी जो क्रांति, उसका पहला चरण है द्विवेदी युग और उसी का विकास एक छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। रामविलास शर्मा कहते हैं द्विवेदी युग के बारे में, कहते हैं ये कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग है और उस क्रांति का विकास छायावाद और प्रगतिवाद। समझ में आया? चलिए, रामविलास शर्मा ने
मुक्तिबोध के काव्य को उनके आत्मसंघर्ष से जोड़ते हैं और उनके काव्य में अस्तित्ववाद के काव्य में अस्तित्ववाद, लघुमानव और रहस्यवाद के विराट पुरुष का समन्वय भी। रामविलास शर्मा का कथन है, मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष की गाथा है। ठीक, उनके आत्मसंघर्ष के अनेक स्तर हैं। एक स्तर है निम्न वर्ग की भूमि को छोड़कर सर्वहारा वर्ग से तादाद में स्थापित करने का। दूसरा है मन के बुरे सपनों, दुस्वप्नों, पाप बोध, मृत्यु चिंतन, असामान्य मानसिक स्थिति से निकलकर स्वयं को और संसार को वस्तुगत रूप से देखने का तीसरा स्तर है। एक अपनी काव्य कला को नियंत्रित करने का। समझ में आया? पहला स्तर क्या है कि निम्न वर्ग की भूमि को छोड़कर सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य में स्थापित करने का। दूसरा है कि मन के दुस्वप्नों, पापबोध, मृत्यु चिंतन, असामान्य मानसिक स्थिति से निकलकर स्वयं को संसार को वस्तु के रूप में दिखने का। तीसरा क्या है कि अपनी काव्य कला को निरंतर विकसित करने का। ठीक, रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रोमानी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध, मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का माना है। इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल तथा नागार्जुन की प्रशंसा की है। रूप, भावना, विचार को काव्य सर्जना का मूल आधार मानते हैं। कौन? रामविलास शर्मा। श्रृंगार के महत्व को मानते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने करुणा को काव्य का सर्वोत्तम गुण माना है। तो आगे आते हैं नामवर सिंह पे। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य में रूप के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए रूप और वस्तु के द्वंद्वात्मक तनाव को रेखांकित करते हैं। किसको? रूप और वस्तु। मतलब कि एक जो उसका मेन कंटेंट है, दूसरा उसका जो बाहरी वर्णन है। ठीक, रूप और वस्तु। आचार्य शुक्ल की ही तरह नामवर सिंह रूपवाद या कलावाद के खतरों, नामवर सिंह रेने वेलेक और एफ.आर. लिविस की तरह आलोचक हैं, सिद्धांत शास्त्री। और सिंह एफ.आर. लिविस के लिए आलोचना आस्वाद के साथ साथ डॉक्टर नामवर सिंह ने अपना आलोचक के विकास में अपना योगदान के अनुसार भावधारा के विषय भ्रंश से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ काव्य रूपों, छंदों के क्षेत्र में अपभ्रंश की गहरी छाप पड़ी। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के उद्धृत दोहों की नामवर सिंह ने व्याख्या की है। 12 अध्यायों में विभक्त छायावाद नामक कृति विभिन्न अध्यायों के विवेच्य विषयों को सूचित करने के लिए जो शीर्षक दिए गए हैं, उनमें छायावादी कवियों की पंक्तियों, मायावाद की अन्यतम कृति कामायनी, प्रतीकात्मकता एवं स्वरूपकत्व। ठीक, मायावाद की अन्यतम कृत कामायनी की प्रतीकात्मकता एवं रूपकत्व पर नामवर सिंह ने विचार किया है। यह भारत की आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा इन्होंने को कामायनी, नए युग का प्रतिनिधि काव्य क्यों? नए युग का प्रतिनिधि काव्य। उन्होंने क्या कहा कि आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य, और नए युग का, इसी कामायनी को किसने कहा? नए युग का प्रतिनिधि काव्य कहा। नंद दुलारे वाजपेयी
अरे वाजपेयी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लो। नामवर सिंह ने निकाला कि लंबी कविताओं सरोज स्मृति और राम की कविता का विश्लेषण। कथा साहित्य में प्रेमचंद तथा उनके समकालीनों के साथ ही उन्होंने नई कविता की तर्ज पर कहानी के तमाम कथाकारों का भी सहानुभूति एवं संवेदना के धरातल पर अपने निबंध कलात्मक सौंदर्य के आधार में प्रयोगवादियों द्वारा काव्य के शिल्प पक्ष पर ज्यादा बल देने की आलोचना की। नई कविता संबंधी इनकी कई मान्यताओं पर शोध का प्रभाव कहा जा सकता है। कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह ने शोध की कविता अंधेरे में की शिक्षा कर सबके लिए का द्वार क्या कर दिया, खोल दिया। एक साहित्यिक की डायरी समीक्षा में लिखते हैं कि जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती है उसके आगे कौन, नामवर सिंह ने साहित्यिक की डायरी की समीक्षा में लिखा, जो कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर करती है उसकी दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारतीय कोकोनमुखी का भी कर। उन्होंने लिखा है कि हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं ठीक है और आज उपन्यास की तरह कहानी साहित्य का जोरदार साहित्य का काम कर। नामवर सिंह का कथन है, सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है, फोकट माल नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नामवर सिंह ने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में का बाई प्रोडक्ट का माल। नई कविता से नामवर सिंह की प्रमुख आलोचक और उनकी लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, और कविता के नए प्रतिमान किसकी, नई कविता के प्रतिमान किसकी, लक्ष्मीकांत वर्मा ही साथी लिखे, नामवर सिंह इनका कविता के नए प्रतिमान। आया धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य विजय देव नारायण शाही, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहुत समझ काव्यान राम सूचित ये और आधुनिक रचना की समस्या, रघुवंश, आधुनिकता और सर्जन, निर्मल वर्मा, कला का जो शाह गे और परिमल समूह से, परिमल बाहर के जो शिक्षक इसमें सक्रिय हैं वे हैं और अज्ञेय में मनोविश्वास का भी प्रभाव। ये शुरुआत में किस प्रभावित थे, फ्रायडवाद, किंतु 1960 में रचित उनकी पुस्तक आत्मनेपद की दृष्टि आत्मने
कब आई? 1960 में। इसके अतिरिक्त का सप्तक की भूमिका भी तो पर अत्यधिक अधिक बल तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति सटीक शब्दों का निर्माण, ये दो तत्व एक ही दृश्य में डॉक्टर राम रोमांटिक दृष्टि का आध्यात्मिकता पर विचार किया। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान नई पुस्तक मानी जाती। धर्मवीर भारती की मानव मूल्य और साहित्य इस महत्वपूर्ण है। इस रचना में नए किया गया समकालीन समीक्षा 1970 के बाद हिंदी समीक्षा को सामान्यतः समकालीन समीक्षा कहा जाता है। इसके अंदर दो प्रमुख धाराएं हैं तथा कुछ अन्य गौड़ धाराएं हैं। ये वस्तुवाद वस्तुवाद वह दृष्टिकोण है वस्तुवाद वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। इस धारा में डॉक्टर नामोर सिंह के साथ मलयज मैनेजर पांडे, नंद किशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि समीक्षा शामिल हैं। युग आलोचना चंद्र साहित्य सर्जना विवेचना, राम कुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद साहित्य समालोचना। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी। निवास मिश्र देवन का छंद साहित्य के सरोकार भी उनका कई बार पूछा। पंडित हमारे साहित्य निर्माता अब साहित्यिक नंद दुलारे बाद साहित्य शताब्दी या साहित्य ने महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, प्रकृति कवि सुमित पंत, अंदर सिद्धांत, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक साहित्य का युग, आधुनिक साहित्य और शैली। आगे आइए, हरि प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हरि प्रसाद द्विवेदी सूर साहित्य की भूमिका कबीर साहित्य का आदिकाल, सहज साधना कालिदास की लालित्य, मध्यकालीन बोध साहित्य, नाथ संप्रदाय साहित्य, सहचरी साहित्य का उद्भव विकास, साहित्य का मर्म। आगे ये रामधारी सिंह दिनकर काव्य की भूमिका, पंत और प्रसाद, शुद्धता की खोज। शमशेर बहादुर सिंह तो आप कुछ गद्य रचनाएं कुछ और रामविलास शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी। प्रेमचंद भारतेंदु युग निराला, प्रगति और परंपरा साहित्य और संस्कृत, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र भाषा साहित्य और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक और लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। आगे ये क्या, निराला की साहित्य साधना, पहला भाग 1972, दूसरा 72, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग उनका है, देभान सिंह का। नई कविता और अस्तित्ववाद, आगे आइए मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, जाति का साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी। नलिन विलोचन शर्मा, कोण मानदंड साहित्य का इतिहास, दर्शन, हिंदी उपन्यास, प्रेम विशेषता
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास। उदान सिंह चौहान का देखिए प्रगतिवाद साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को हुए। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रति, नए प्रतिमान पुराने कश। आ जाइए विजय देवनारायण शाही लघु माने के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया। धर्मवीर भारती को रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप रामस्वरूप नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्याएं। आगे एक कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। और ये सर्जन और भाषिक इतिहास और आलोचक दृष्टि का विकास। शुक्लोत्तर युगीन, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। रोमांटिक साहित्य शास्त्र, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। लीलाधर गुप्त पाश्चात्य साहित्य आलोचना के सिद्धांत। विमर्श, ठीक, स्त्री आलोचक जो हों उनको भी हम थोड़ा देख। तो स्त्री, प्रभा खेतान, प्रभा निवेश में स्त्री, बहुत बार पूछा गया इनका। इसमें निवेश स्त्री, बेयर कामू का वह पहला आदमी, अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट। मृणाल पांडे, परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफर, देश की राजनीति और परी। कात्यायनी, दुर्ग का द्वार पर दस्तक। ममता कालिया, कौन है ममता कालिया? खाटी घरेलू औरत। मनीषा, हम सभ्य औरतें और औरत अंग। आगे आइए, निर्मला जैन, निर्मला जैन। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार, हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी की हिंदी आलोचना की। आगे बढ़िए, स्त्री विमर्श के प्रमुख पुरुष आलोचक, जो स्त्री विमर्श के ऊपर लिखे हैं लेकिन पुरुष हैं। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत और स्त्री का भविष्य। शीर्ष पचौरी, नारी देह के विमर्श। सेंत कुमार, यहाँ पर्दे से प्रजातंत्र तक। दलित विमर्श के आलोचक ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, 2013। फिर आगे आइए धर्मवीर पे देखते हैं। धर्मवीर कौन कौन सी? डॉक्टर धर्म, महाकवि की खोज, संत रैदास का निर्वर्ण संप्रदाय, कबीर के आलोचक, एक कबीर बाज भी एक है, कपोल भी, पपीहा भी। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर न सूत न कपास, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कामसूत्र की संतानें, फेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर।
कमल भारती। डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन कई बार पूछा गया। कमल भारती का क्या है? भारती। डॉक्टर अंबेडकर रैदास विश्लेषण। दलित साहित्य की अवधारणा। दलित धर्म की खोज 2010। स्वामी अछूतानंद। हरिहर और हिंदी जागरण 2011। दलित विमर्श की भूमिका। आगे अजय जयप्रकाश कर्दम। वर्तमान दलित आंदोलन। अम्बेडकरवादी आंदोलन। दशा और दिशा। देवराज सिंह बेचैन। दलित पत्रकारिता पर अम्बेडकर का प्रभाव। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है। के मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी अनुभव में आवे मानिए, आवे में मानिए, ना आवे ना मानिए। कौन कहता है ये? भारतेंदु। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीन की कोई आवश्यकता नहीं। कभी अनुभव में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है नहीं मानिए। आगे है, सत्य अपनी एकता में आसीन रहता है तो सौंदर्य में अंत रहता देवी बरता है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत रहता है। कौन कहता है? महादेवी। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता है और वेदना की अनुभूति। प्रसाद। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की और साहित्यिक दृष्टिपात। सारे कथन है तो आप लोग देख। कथन की क्लास एक दिन होगी सारी। आज हमारा आलोचना हो गया समाप्त। अगली क्लास किस पर होगी? अन्य गद्य विधाओं पर गद्य विधाएं। हमारा क्या रहेगा? आत्मकथा, जीवनी और यात्रा साहित्य, पोरताज, स्मरण, डायरी, पत्र। क्लास होगी कल। कल के बाद जो परसों क्लास होगी वो होगी पत्रकारिता पर। बाद होगा वैचारिकी। के बाद भारतीय काव्य शास्त्र। बाद एक दिन कथन पे क्लास चलेगी। इम्पोर्टेंट टेस्ट। और क्लास डेली 10 पर। और अगर आपको अभी एग्जाम नहीं देना, दिसंबर के लिए तैयारी करना है, तो भी आप विजिट लक्ष्मी नगर। मेहनत मेरे साथ करनी है, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा। ठीक। सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।